गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 10 के लिए घर की सजावट चैप्टर लेकर के आई हूँ और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बच्चों, आज देखते हैं घर की सजावट। तो देखते हैं घर की जो सजावट होती है ये क्या होता है, एक कला होती है। क्या होती है घर की सजावट? घर की सजावट एक कला होती है क्या, जिनके माध्यम से कम स्थान, कम व्यय और कम परिश्रम में, कम स्थान हो, कम खर्च हो और कम मेहनत हो, इनमें घर के वातावरण को मनमोहक और प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। कैसे मनमोहक और प्रभावपूर्ण बना सकते हैं? कम व्यय में, कम मेहनत में और कम जो है परिश्रम से इसको हम बना सकते हैं। तो क्या है, घर की सजावट एक कला होती है जिससे अपने घर को इतना अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, मनमोहक रूप में उसको रखते हैं जिससे एक बार देखने पर मन जो है खुश हो जाता है, आनंदित हो उठता है। तो बच्चों, इसी को कहते हैं घर की सजावट। अब देखते हैं घर की सजावट से हमें क्या लाभ है, हम क्यों घर की सजावट करें, इसके पीछे क्या आवश्यकता इसकी होती है। तो आइए देखते हैं घर की लाभ जिसी को बोलते हैं, इसी को आवश्यकता। अगर पॉइंट आपका आए, चाहे घर के सजावट से लाभ आए या आवश्यकता है या घर की सजावट के क्या उद्देश्य हैं, ये पॉइंट आए तो सबका जो है मीनिंग वही होगी, यानी सबका जो उत्तर होगा वही लिखा जाएगा। क्या है? घर को आकर्षण बनाने के लिए, यानी घर को क्या करना है, घर को आकर्षक बनाने के लिए जो है घर की सजावट की जाती है। घर को आकर्षक बनाने के लिए घर की सजावट की जाती है और सुव्यवस्थित तरीके से, यानी सारी चीजें, जहाँ जो चीज होना चाहिए वो चीज वहां पर हो जिससे देखने में सुंदर लगे और व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से रखा गया हो और मन की प्रसन्नता होती है। देखिए, कोई चीज हम सजा देते हैं अपने घर में, सारी चीजें रख देते हैं एक जगह, जो चीज जहां पर हो, तो एक बार आंखों को से नजर फेरते हैं उधर तो देखने में बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही खुशी मिलती है। अब नेक्स्ट है हमारा अनुशासनबद्धता। देखिए, सबसे बहुत मायने रखता है बच्चों कि अनुशासनबद्धता क्या है। अनुशासनबद्धता का मतलब होता है कि हम यदि जो चीजें जो जहां पर हो, इसको वहां पर रखने की यदि आदत डाल लेते हैं तो हमारे एक तरीके से अनुशासन बन जाता है कि नहीं, हमें इस सामान को यहाँ पर रखना है, इस सामान को यहाँ से उठाना है, इसको यहाँ पर व्यवस्थित रूप तरीके जैसे लिया है वैसे ही रख दें। इससे क्या होता है, हमारा समय भी कम लगता है, हमारा श्रम भी कम लगता है और चीज हम जो है पंक्चुअल हो जाते हैं, यानी अनुशासित हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वस्तुओं की उचित सुरक्षा या देखभाल। क्या है? वस्तुओं की उचित सुरक्षा एवं देखभाल। तो क्या है, वस्तुओं की उचित सुरक्षा हो जाती है क्योंकि वस्तुओं को, सारे सामान को सही तरीके से रखते हैं तो वो खराब होने से बच जाता है। कभी कभी चीजों को, जो खाने पीने वाली चीजें हैं, ये सही तरीके से नहीं रखी जाती हैं तो क्या होते हैं बच्चों, वो खराब हो जाती है, उसकी सुरक्षा नहीं हो पाती है तो वो खाने योग्य भी नहीं रह पाती है। और इसके साथ साथ उसकी देखभाल करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे तो वो हमारा सामान खोने से, खराब होने से वो बच जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं समय तथा श्रम की बचत। तो घर की सजावट करेंगे, हमारा समय भी बचेगा और हमारा श्रम भी बचेगा। कैसे? क्योंकि हमें रोज जो है उतना समय नहीं देना पड़ेगा, रोज उसकी सफाई करो, रोज उस सामान को जहां पर रखा गया वहीं पर रखो, इससे हमारा समय बहुत ही लॉस होता है। तो ये इसकी समय क्या होता है, हमारा डेली का डेली बच जाएगा यदि हम जो सामान जहां पर लेते हैं, जहां पर व्यवस्थित तरीके से रखा गया उस सामान को वहां पर रख देते हैं। तो अब आते हैं गृह सज्जा के कलात्मक सिद्धांत। क्या है? गृह सज्जा के कलात्मक सिद्धांत। अब इसमें क्या है, इसमें किन किन बातों को, यानी हम घर की सजावट करते हैं तो हमें किन किन बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले है अनुरूपता। क्या होता है? अनुरूपता। अनुरूप का मतलब जो चीज, जो सामान जैसे हो, जिस डिजाइन में हो, जिस रंग में हो, वो चीजें उसी स्थान पर वैसे ही उसी तरीके से रखी जाए जैसे सारी चीजें रखी गई। अनुरूप का मतलब है कि जैसे ना तो बहुत ज्यादा हौच पौच हो,
न तो बहुत ज्यादा खाली हो। इस तरीके से हमारे कमरे को सजाना चाहिए, जिसको बोलते हैं प्रपोर्शन। जैसे कोई मान लीजिए आप कोई डिजाइन बना रहे हैं, जैसे कोई आप आर्ट बना रहे हैं, आलेखन बना रहे हो, तो आलेखन बनाते समय क्या होता है, तो हम उसमें यदि पूरी तरीके से आलेखन बना देते हैं, डिजाइन बना देते हैं, तो यदि कोई स्पेस नहीं रखते हैं तो वो डिजाइन हमारी अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उसमें स्पेस की कमी होती है। तो कहने का मतलब प्रपोर्शन का मतलब 2:3 होता है कि 2 भाग आपका जो है खाली हो तो 3 भाग में डिजाइन होनी चाहिए। इस तरह से हमें डिजाइन बनानी चाहिए। अब आता है अनुपात। अनुपात का मतलब जिसे बोलते हैं कि अनुपात, जितने अनुपात में हो वो, मतलब जो चीजें बना रहे हैं वो एक अनुपात में हो, एक रेशियो में हो, न तो कम हो न तो ज्यादा हो। अब आते हैं संतुलन। संतुलन का मतलब बैलेंस। अब बैलेंस क्या होता है कि जैसे एक कमरे में आप कोई चीज, 2 सीनरी आप लगा रहे हैं और दोनों सीनरी क्या है, वो अलग अलग की, अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग किस्म की है, तो वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। जैसे मान लीजिए मेज डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल में 2 फूल ऐसे होने चाहिए जो एक किस्म के हो और वो देखने में आमने सामने क्या होते हैं, वो अच्छे लगते हैं और ये बैलेंस भी बना रहता है। तो ये होता है हमारा संतुलन। लय का मतलब क्या होता है कि एक ही डिजाइन को बनाते समय पूरी उस वही डिजाइन को पूरे चद्दर में या पूरे आलेखन में बना देते हैं, वो हमारा क्या होता है, लय। जो एक ही डिजाइन को पूरे में शो करता है वो हमारी क्या होती है, रिदम या लय। अब नेक्स्ट आता है दबाव। क्या है? दबाव। दबाव का मतलब होता है जिसको हम जो होते हैं प्रपोर्शन, दबाव बोलते हैं। दबाव यानी प्रेशर जिसको बोलते हैं। दबाव इम्फेसिस जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में इसको एम्फेसिस कहते हैं। दबाव का मतलब होता है कि हमें जो भी डिजाइन बना रहे हैं, यदि घर को सजावट कर रहे हैं, तो डाइनिंग टेबल का जो बीच वाला पोर्शन होता है या ऐसी कोई सीनरी होती है जो बहुत ही सुंदर हो, यानी कमरे के किसी एक पार्ट को इतने अच्छे से डेकोरेट हो, इतने अच्छे से उसको दबाव डाला जाए जिससे जितने लोग कमरे में आए सबका ध्यान जो है किधर जाए, सबका ध्यान उधर ही जाए, यानी जिधर वो डिजाइन बनाई गई हो। यानी जैसे सीनरी लगाई गई हो या मेज पर बहुत अच्छे तरीके से फ्लावर पॉट रखे गए हैं, तो ये क्या होते हैं, इसी को इम्फेसिस बोलते हैं या दबाव बोलते हैं। तो ये हो गया दबाव। नेक्स्ट आते हैं अनुरूपता। क्या है? अनुरूपता। अनुरूपता क्या होता है, इसे हम अंग्रेजी में हार्मनी कहते हैं। अब देखिए, इसी अनुरूपता जो होती है जिसे हम हार्मनी कहते हैं, अब इसी को ये कई प्रकार से अनुरूपता लाई जाती है। यानी कोई भी डिजाइन बना रहे हैं उसमें कई तरीके से अनुरूपता लाई जाती है। क्या क्या है, पहले इसमें देख लीजिए। अनुरूपता की परिभाषा भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि किसी वस्तु या विचारों के चुनाव और उन्हें सुव्यवस्थित रूप देकर उनमें आपस में समानता लाना। यानी कोई भी चीज हो, कोई डिजाइन हो, कोई भी चीज बना रहे हैं, उसमें क्या हो, एक समानता लानी चाहिए और जिससे वो देखने में सुव्यवस्थित तरीके से लगे। जैसे रेखा। अब रेखा कई प्रकार की होते हैं, बिना रेखाओं की कोई डिजाइन नहीं बनाई जा सकती है। आकार, रंग। रंग मैंने आपको बताया, जैसे आपका बेड हो, का बिस्तर हो, जैसे चद्दर भी होनी चाहिए, कालीन भी होनी चाहिए, इस तरह से चीजें होनी चाहिए। अब देखिए, आकार, रंग, बनावट, मतलब कि जैसा जो चीजें हों घर, मतलब कि उस कमरे में उसी के से मिलता जुलता और चीजें सुंदरता के लिए, डेकोरेट करने के लिए होनी चाहिए। अब ये यहाँ पर रेखाएं। रेखाएं क्या होती हैं, किसी भी सुंदरता में चार चांद लगाने का काम करती हैं, क्योंकि बिना रेखाएं की कोई चीजों को बनाना संभव नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर खड़ी रेखाएं। खड़ी रेखाएं क्या होता है बच्चों, जिसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं, लंबवत रेखाएं बोलते हैं। इसमें क्या है, वर्टिकल लाइन में इसमें सजीवता, तत्परता और लंबाई आती है। देखिए, खड़ी रेखाएं क्या होती हैं कि इससे जहां पर कोई खड़ी रेखाएं जिसको हम बोलते हैं जो लंबाई में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, खड़ी रेखा। जैसे इसी हमारा बोर्ड है, अब इसमें लंबाई कौन सा, चौड़ाई कौन सा है। देखिए ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन है। क्या है ये वर्टिकल लाइन है, जिसे लंबवत बोलते हैं या लंबाई में। और जो ये वाली चौड़ाई है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल या खड़ी, इसी को बोलते हैं आड़ी रेखाएं। क्या होती है यहाँ पर, आड़ी रेखाएं, या इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो खड़ी रेखाएं होती है यानी वर्टिकल लाइन होती है, ये सजीवता, तत्परता और लंबाई देने का आभास कराती है। दूसरा हमारा आता है आड़ी रेखाएं, जिसी को अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं,
हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ये क्या होता है कि ये हमें विश्राम और शांति देने का कार्य करता है। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने आपको बताया जो चौड़ाई में होता है वो हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। ये हमारा क्या है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ये किसी डिजाइन में इसका प्रयोग करते हैं तो हमें विश्राम और शांति को बताने देने का कार्य करता है। जैसे हम सोते हैं तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में सोते हैं, तो यानी हमें विश्राम और शांति का आभास किससे होता है, आड़ी रेखाओं से होता है, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। इसे चौड़ी रेखाएं भी बोलते हैं। तिरछी रेखाएं इसको हम अंग्रेजी में डायगोनल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डायगोनल लाइन कहते हैं। और ये किसी भी वस्तु में, किसी भी सजावट में गति और दबाव की अनुभूति कराते हैं। क्या, गति और दबाव की अनुभूति कराते हैं। नेक्स्ट आते हैं वक्र रेखाएं। वक्र जिसको हम कर्व बोलते हैं। देखिए तिरछी रेखाएं हमारी क्या है, ये हमारी तिरछी रेखा है। और जो वक्र रेखाएं होती हैं ये उल्लास और फर्नीचर में, मतलब कि उल्लास के लिए जानी जाती है। मोस्टली ये फर्नीचर में उपयोग में लाई जाती है। इस तरह से वक्र रेखाएं होती हैं, कर्व रेखाएं होती हैं जो हमें फर्नीचर में ज्यादातर इसका उपयोग किया जाता है। अब आते हैं जिगजैग लाइन। ये क्या होता है, किसी भी वस्तु में जिगजैग क्या होता है, आधुनिकता लाने का कार्य करता है। यानी कहते हैं कि वो सुंदर देखने में बहुत अच्छा था लेकिन टिकाऊपन उसमें कम होता है। तो यानी जो जिगजैग रेखाएं होती हैं ये आधुनिकता लाने के लिए, पेंटिंग बनाने के लिए उपयोग में इस समय लाई जा रही हैं, जिगजैग रेखाएं। अब देखिए यहाँ पर हमने अभी आपको केवल अनुरूपता ही कवर किया। अभी और चीजें बताऊंगे, अनुपात, संतुलन, लय और दबाव, इन सब चीजों को बारी बारी से हम बताएंगे। लेकिन आज आपको इतना ही बताएंगे कि अनुरूप मतलब कि कितने प्रकार के साधन होते हैं जिसका उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ घर की सजावट से क्या लाभ होते हैं और इनकी क्या परिभाषा है। तो आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आया होगा तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।